Alrighty everybody, so here we are with this amazing class of Unstoppable Academy. This is day 67, which means so far we have already gone through 66 days of this English challenge. Okay, talking about the things learned so far, so these are the things that we have learned so far. Okay, तो सारे सारे टॉपिक्स हैं, स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, बाकी सीखा तो हमने बहुत कुछ है. ओके, अल्टीमेटली आपका पूरा इंग्लिश का कोर्स खत्म होने वाला, सो यू कैन गेट द आइडिया कि एग्जैक्टली क्या क्या हमने सीख लिया है. ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव लर्न सो फार. लास्ट में हमारा टॉपिक चला था कंजंक्शंस का. ओके, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. तो कंजंक्शन में हमने ये सारे के सारे देखें इनका यूज कैसे होता है. देन व्हाट टू, हु टू, इन सब का यूज कैसे होता है. यू ऑलरेडी नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. देन व्हाट, व्हाटएवर, नो मैटर व्हाट, हु, हुएवर, नो मैटर हु, होम, हुमेवर, नो मैटर हुम. ये सारे के सारे आपने कंजंक्शंस देखे और इनका यूज भी देखा. आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. देयर हैज बीन ओनली वन प्रॉब्लम एंड दैट इज जो इनके मैंने एग्जांपल्स दिया ना, उनकी हिंदी मीनिंग दैट हैजंट बीन मेंशन देयर. सो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो या तो सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हो. कुछ की हिंदी मीनिंग गिवन है, कुछ की हिंदी मीनिंग ऑफ कोर्स आई कुडंट प्रोवाइड ओवर देयर, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट अगेन एग्जांपल्स हैव बीन गिवन देयर टू प्रैक्टिस. ओके, लेट्स गो अहेड, आगे मूव करते. देन हमने हाउएवर के बारे में स्पेशल केस था जिसको हमने देखा, इसका मतलब जैसे भी होता है. ये कब आपने सीखा, ये आपने पिछले पेज में सीखा था, लाइक दिस स्लाइड में. यहाँ पर आपने अगर देखा होगा तो हाउएवर का मतलब होता है जैसे भी, ठीक है ना. और इसी फिर नो मैटर हाउ का मतलब होता है चाहे जैसे भी, जो आपने देखा था. तो हाउएवर का मतलब जैसे भी होता है पर फिर भी होता है. तो यहाँ पर हाउएवर के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने डिस्कशन किया था कि भैया हाउएवर का मतलब जैसे भी होगा. जैसे मैंने बोला कि सपोज चाहे जैसे भी तुम ये काम करो तुम नहीं कर पाओगे. हाउएवर यू डू दिस वर्क यू वोंट बी एबल टू डू, समथिंग लाइक दैट. और एक इसका और मीनिंग होता है पर फिर भी है तो इसके बावजूद भी. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैंने तुम्हें कॉल किया था फिर भी तुम मेरे बर्थडे पे नहीं आए. आई कॉल्ड यू हाउएवर यू डिडंट कम टू माई बर्थडे पार्टी, समथिंग लाइक दैट. अब जहाँ पर हाउएवर के यूज करते हो वहाँ पर बट, स्टिल, देन, आल्सो, इवन, देन, नेवरदलेस, येट, डिस्पाइट, किसी का भी यूज कर सकते हो. मतलब आई कॉल्ड यू but still you didn't come to my birthday party, then also you didn't come to my birthday party, even then you didn't come, nevertheless you didn't come, yet you didn't come, despite that you didn't come. So it's completely your choice. These are the options available over here, so you can just use any one of them. It's completely up to you. ओके, तो ये सारा का सारा आपने देखा. एग्जांपल्स आपको बुक में मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट. और अगर किसी भी टॉपिक का अगर मैंने बुक में एग्जांपल्स नहीं दिया, बिकॉज देयर आर मेनी टॉपिक्स, फ्यू टॉपिक्स आर स्टिल रिमेनिंग टू बी कवर्ड. Okay, so I will be giving the examples directly while teaching, so don't worry about it. You will be getting enough examples to practice. आगे मूव करते. देन आपने इसको देखा, that's what, that's whom, सिंपल बताया. जब आप किसी एक्शन की बात करोगे, जब आप किसी थिंग की बात करोगे वहाँ पर that's what लगा दो और वहाँ पर अपनी बात में जोर दे रहे हो कि भैया यही तो मैं कह रहा था, समथिंग लाइक दैट. ऐसे व्यक्ति की बात करें तो वहाँ पर that's whom लगा दो. समय की बात करो that's when, जगह that's where, रीजन that's why, और तरीके के लिए तो दैट्स हाउ का यूज कर दोगे. बाकी जहाँ पर दैट्स का यूज करते हो वहाँ पर दिस का भी यूज कर सकते हो. दिस इज हाउ, दिस इज वाई, दिस इज वेयर. कुछ इस तरीके से आपके सारे एग्जांपल्स बन जाएंगे एंड बाय लर्निंग देम यू कैन यूज देम. यहाँ से हमने कल की क्लास का एंड किया था, आज की क्लास का यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं. सो लेट्स गो थ्रू इट. अगर मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो बता देना, अदरवाइज आई कैन डू वन थिंग, जस्ट हैंग ऑन, गिव मी अ सेकंड. I need to keep the microphone near to my mouth so that my voice is at least audible properly. Okay, here we are. So talking about today's topic right now that we are going to cover, just a sec. Come on here, what am I doing? Intermediate level of course. So yesterday we covered this topic. ऊपर भी आप देख लोगे सारे examples यहाँ पर given है जिनके आपको practice करना है. The thing is that only Hindi meaning is missing. And sometimes at some places you will get the Hindi meaning, but most of the time you will not get. So just try to understand them, practice them as much as you can, and I've tried to give at least enough examples to practice. Okay, आगे मूव करते हैं. सारे examples को आपने go through कर लिया है. आज हम बात करने वाले इनकी और kind of special topic is going to be covered. I like it. Okay, let's go ahead. By the way, first of all, let's get a screenshot of it and then go ahead. Add to new page. Give me a second. Let me arrange the things. Alrighty. So today mainly we are going to go through this topic. First of all we will be learning the things and उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम पिछले एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करने के ट्राई करेंगे. ओके, बात करते हैं क्या है, ठीक है ना. लेट्स टॉक अबाउट दिस. तो सबसे पहले आपको इनकी हिंदी मीनिंग याद कर लेना. इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑनलाइन सो दैट्स अनदर केस, बट एज राइट नाउ यू गाइज आर जस्ट सिंपली लाइक ऑनलाइन टेकिंग दिस क्लास. सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सिंपली लर्न द हिंदी मीनिंग ऑफ देम. इफ का मतलब अगर पहले से पता था. इफ नॉट, कहीं पर भी इफ नॉट साथ साथ नहीं लगेंगे, इफ नॉट अलग अलग लगेंगे, लेकिन सेंटेंस में अगर इफ और नॉट लग गया तो उसका मतलब हो जाता है अगर नहीं. सिंपल सी बात है, ठीक है ना. अब ये मत समझना कि इफ नॉट दोनों साथ साथ लगेंगे, नो दैट्स नॉट द केस. इफ शुरू में लग जाएगा, नॉट हेल्पिंग वर्ब के बगल में लगेगा, समथिंग लाइक दिस. ओके,
अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले बात की इफ की और इफ नॉट की। अब पहले एग्जांपल्स लेते हैं, इसके बाद हम धीरे धीरे आगे मूव कर रहे होंगे आई मीन। तो मैंने बोला पहले इफ के एग्जांपल लेते हैं। इफ का मतलब होता है सिंपल सा अलग, और एग्जांपल्स आप कितने भी बना सकते हो। ओके, तो इफ का मतलब हो गया अगर। मैंने बोला अगर तुम मुझे पैसा देते हो तो मैं डांस करता हूं, समथिंग लाइक दैट, प्रीटी मच इजी पीजी। ओके, लेट्स कैंसिल इट। एग्जांपल्स आर गोना बी प्रीटी मच इजी पीजी, ट्राई टू ट्रांसलेट देम इफ यू कैन। ओके, तो मैंने बोला अगर तुम मुझे पैसा देते हो, तो अगर के लिए आपने लगा दिया इफ तुम मुझे पैसा देते हो, यू गिव मी मनी, मैं नाचता हूं, आई डांस, दैट इज अ सिंपल थिंग, ठीक है ना। ऐसे अगर बारिश होती है तो हम टीवी देखते हैं। इफ इट रेन्स, बहुत ही सिंपल से एग्जांपल्स हैं। इफ इट रेन्स, अगर ओके कम ऑन यार, इफ इट रेन्स अगर बारिश होती है हम टीवी देखते हैं, वी वॉच टीवी, समथिंग लाइक दिस। ओके, ऐसे अगर पापा घर पे होते हैं तो हमें पढ़ाई करना पड़ता है। इफ फादर इज एट होम, अगर पापा घर पे होते हैं हमें पढ़ाई करना पड़ता है, तो वी हैव टू स्टडी। इज दैट क्लियर? ऐसे अगर पापा घर पे नहीं होते हैं, तो हम खेलते हैं। कुछ इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। एग्जांपल्स स्पेशली यू कैन टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, एटलीस्ट 5 एग्जांपल्स ओवर हियर। ऐसे जैसे एग्जांपल हो जाएगा अगर लाइट, अगर क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं तो टीचर पढ़ाते हैं। इफ देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, सो द टीचर्स टीच, शिक्षक पढ़ाते हैं, समथिंग लाइक दैट। लास्टली एक और एग्जांपल ले लो, एंड अगर मम्मी खाना बनाती हैं तो मैं खाना खाता हूँ। इफ मॉम कुक्स फूड, आई ईट फूड। कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। तो ये सारे नॉर्मल से एग्जांपल्स हो गए। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या बताया एग्जैक्टली, यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिया हूँ, ठीक है ना, सबसे पहले सारे के सारे मीनिंग आप याद कर लेना, दिस इज रियली अ मस्ट। स्पेशल क्या इन सारे वर्ड्स में, इफ नॉट, अनलेस, अभी इनका यूज बताऊंगा कैसे होगा, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हेनेवर, एज सून, एज लॉन्ग एज, यहां से लेकर पूरा यहां तक, ठीक है ना। जो मैंने एक ग्रुप में इसे डिवाइड कर दिया, पूरा यहां से लेकर यहां तक, ये जितने भी वर्ड्स हैं, अगर इनके आगे कोई फ्यूचर का सेंटेंस आएगा तो फ्यूचर में नहीं बनता, हमेशा प्रेजेंट में बनता है। दिस इज रियली अ मस्ट। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, अभी तो नॉर्मल आपने एग्जांपल दिए। मैंने क्या बोला, इफ के आगे अगर कोई भी फ्यूचर का सेंटेंस आएगा, सिर्फ इफ के आगे कोई भी अगर फ्यूचर का सेंटेंस आएगा तो वहां पर विल नहीं लगाओगे फ्यूचर बनाने के लिए, उसको प्रेजेंट टेंस में ही बनाओगे। तो अगर सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस होगा तो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, सिंपल कॉन्टिन्यूअस का होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, सिंपल परफेक्ट, सॉरी कम ऑन यार, व्हाट एम आई सेइंग, फ्यूचर सिंपल का होगा, ठीक है ना, ये तो सिंपल फ्यूचर कुछ भी बोल दो तो वो सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट का होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। अल्टीमेटली अपने रिस्पेक्टिव रूल्स में जाकर बन जाएंगे, और फ्यूचर का तो प्रेजेंट में बन जाएगा। अब एग्जांपल लेते हैं। ओके, जैसे अभी तो नॉर्मल से एग्जांपल आपने देख लिया यहाँ से यहाँ तक, कोई टेंशन नहीं। जैसे अगर बारिश होती है तो मैं नहाता हूँ। ओके, तो इफ इट रेन्स, कम ऑन यार, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो मैं नहाता हूँ, आई टेक अ बाथ, मैं नहाता हूँ, अदरवाइज मैं नहाता ही नहीं। ओके, तो इफ इट रेन्स आई टेक अ बाथ। अगर मैं बोलूँ अगर बारिश होगी, पहला सेंटेंस यहाँ पर ध्यान दें, इस सेंटेंस को लेता हूँ पहले, अगर, हिंदी सेंटेंस, अगर बारिश होती है तो यहाँ पर तो लगाओ ना लगाओ चलेगा। अब यहाँ पर देना तो के लिए अलग से कुछ मत लगा देना, तो के लिए कॉमा लगा देना काफी है, तो मैं नहाता हूँ, कुछ इस तरीके से। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन सिंपल सा होगा, इफ इट रेन्स, दोनों सिंपल प्रेजेंट में है तो आपने सिंपली बना दिया, इफ इट रेन्स आई टेक अ बाथ। अगर मैं बोलूँ अगर बारिश होगी, अगर बारिश होगी मैं नहाऊंगा, या तो मैं नहाऊंगा, तो मैं नहाऊंगा, कुछ इस तरीके से, तो मैं नहाऊंगा। अब इसको कैसे बनाओगे, तो यहां पर ध्यान देना, पहला सेंटेंस है अगर बारिश होगी, अगर, तो यहां पर आपने इफ लगा दिया, इफ। अब यहां पर ये नहीं बोलोगे इट विल रेन, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि इफ के बगल में कोई भी सेंटेंस आएगा वो हमेशा सिंपल में बनेगा, अगर भले ही वो फ्यूचर का है। तो आप बोलोगे इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, इसका मतलब वही होगा, अगर बारिश होगी मैं नहाऊंगा, आई विल टेक अ बाथ। तो ये सेकंड वाला सेंटेंस बता देगा कि आई, यहाँ पर विल आ गया, वो बता देगा कि दोनों सेंटेंस का लास्ट में गा आ रहा, दोनों सेंटेंस फ्यूचर के हैं। तो एक बार विल आ गया काफी होता है, इफ के बगल में आप विल नहीं लगाओगे, भले उसके लास्ट में गा आ रहा है। तो अल्टीमेटली अगर बारिश होगी तो आप बोलोगे इफ इट रेन्स, अगर तो मैं नहाऊंगा, आई विल टेक अ बाथ, कुछ इस तरीके से। अब पता कैसे चलेगा सेंटेंस फ्यूचर में, वो दूसरा वाला सेंटेंस बता देगा कि अगर दूसरे सेंटेंस में आपने विल यूज कर लिया, मतलब जो इफ इट रेन्स यूज कर रहे हो वो फ्यूचर के लिए यूज कर रहे हो, प्रेजेंट के लिए नहीं यूज कर रहे हो। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ऐसे मैंने बोला अगर पापा मुझे पैसा दे, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अगर तुम मुझे पैसा दोगे, अगर तुम मुझे
पैसा दोगे, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर इफ के बगल वाला सेंटेंस आप नॉर्मली सिंपल में बनाओगे, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा सिंपल, आई विल टीच यू, अगर तुम मुझे पैसा दोगे, तो अगर लगा दिए तो इफ, अब यू विल टीच मी नहीं, यू विल टीच मी अगर आप, सॉरी आई विल टीच यू इफ यू विल गिव मी मनी, गिव मी मनी, ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इफ आ गया तो इफ के बगल वाला सेंटेंस सिंपल में जाएगा, इफ यू गिव मी मनी आप बोलोगे। इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? तो आई विल टीच यू इफ यू गिव मी मनी। एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके, दैट्स सुपर। ओके, आपको आगे पिछली क्लासेज में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो ये नाम आता है, नाम को चाहो तो आप लास्ट में भी लगा सकते हो। जैसे इफ यू गिव मी मनी आपने बोला ना, कि यहाँ पर इस मी को चाहो तो आप लास्ट में ले जाकर रख सकते हो, और सेंटेंस कुछ ऐसा भी बन सकता है, आई विल टीच यू इफ यू गिव मनी टू मी। अब जैसे इसको लास्ट में ले जाओगे, वहां पर टू, फॉर, बाय कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। इज दैट क्लियर? अब जब मुझे पैसा दोगे तो पैसा मेरे पास आएगा, इसीलिए वहां पर मैंने टू का यूज किया है। एनी कंफ्यूजन? ओके, लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक, अगर लाइट आएगी तो हम टीवी देखेंगे। इफ, अब क्या बोलोगे? इफ द लाइट कम्स, या तो इफ वी विल वॉच टीवी, बताना कौन सेंटेंस सही है। वी विल वॉच टीवी, पहला सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस, इफ द लाइट विल कम वी विल वॉच टीवी। विच सेंटेंस इज राइट हियर? दो सेंटेंस है आपके सामने, इफ द लाइट कम्स वी विल वॉच टीवी, या तो इफ द लाइट विल कम वी विल वॉच टीवी। सेंटेंस है अगर लाइट आएगी तो हम टीवी देखेंगे। हिंदी सेंटेंस है अगर लाइट आएगी तो हम टीवी देखेंगे। ट्रांसलेट इट। जय, इट्स फॉर यू, गो ऑन। या कौन सा? If the light has came, हाँ, ये, अरे भैया ये किधर जा रहे हो? अगर लाइट आएगी सिंपल फ्यूचर में बनेगा, ठीक है ना, नॉर्मली अगर आपको रूल नहीं पता है तो अगर लाइट आएगी तो इसको, तो अगर मैं बोलूँ लाइट आएगी तो आप बोलोगे द लाइट विल कम। मैंने बोला अगर लाइट आएगी, तो अल्टीमेटली ट्रांसलेशन होना चाहिए इफ द लाइट विल कम। सिंपल सी बात है, इस शुरू में लगा दिए, तो इफ द लाइट विल कम हम टीवी देखेंगे, वी विल वॉच टीवी। परफेक्ट की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही। द सेकंड थिंग इज दैट, यहाँ पर सेकंड वाला सेंटेंस गलत होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया है भाई कि इफ के बगल में कोई भी सेंटेंस आएगा तो उसको फ्यूचर में, इसको प्रेजेंट में बनाओगे। इज दैट क्लियर? तो द सेकंड सेंटेंस इज रॉन्ग ओवर हियर। एनी कंफ्यूजन? अल्टीमेटली पहला जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा। सर प्रैक्टिस करना पड़ेगा रूल्स के, ऐसे कोई भी सेंटेंस परफेक्ट में नहीं जाता, सो जस्ट कीप इन माइंड। तो यहाँ पर अगर लाइट आएगी तो हम टीवी देखेंगे, तो इफ द लाइट कम्स, यहाँ पर प्रेजेंट में क्यों बना? क्योंकि इफ के बगल वाला कोई भी सेंटेंस आएगा तो प्रेजेंट में ही बनेगा। तो इफ द लाइट कम्स वी विल वॉच टीवी, हम टीवी देखेंगे। ऐसे ही अगर तुम स्कूल जाओगे तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। इफ, जस्ट अ सेक, इफ यू गो टू स्कूल, कम ऑन, इफ यू विल नहीं बोलोगे, ठीक है ना, इफ यू गो टू स्कूल ही बोलोगे। इफ यू गो टू स्कूल मैं तुम्हें पैसा दूंगा, आई विल गिव यू मनी, समथिंग लाइक दैट। बहुत ज़्यादा सिंपल से एग्जांपल्स हैं, तो इन सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। दिस इज हाउ यू हैव टू गो हैड, दैट्स ओनली वन थिंग यू लर्न, कि यहाँ पर जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए, लाइक इफ नॉट, अनलेस, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, इनके बगल में अगर कोई भी फ्यूचर का सेंटेंस आ जाए तो उसको फ्यूचर में मत बनाना, उसको प्रेजेंट में बनाना। बात आती है सर कैसे आपके टंग पे आएंगे, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। The more you practice, the more you will be comfortable to just use all these rules. So just practice as much as you can. Again, you have the power of AI right now, so you can just get as many examples as you want. You can practice as much as you want, so it's completely your choice. आगे बढ़ते हैं, let's go ahead, आगे move next question. तो यहाँ पर आपने if की सारी कहानी देख ली, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। पहला, that's gonna be like, अगर सर कहेंगे तो हम पढ़ाई करेंगे। If सर आस्क, अब सर विल आस्क नहीं बोलोगे, इफ सर आस्क्स बोलोगे, प्रेजेंट में बनेगा, हम पढ़ाई करेंगे, वी विल स्टडी, कुछ इस तरीके से। तो अभी तक आप इस तरीके के एग्जांपल्स को लेते आ रहे हो। सेकंड, इफ नॉट वाले भी एग्जांपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि अगर सर नहीं कहेंगे तो हम टीवी नहीं हम नहीं पढ़ाई करेंगे। तो इफ सर विल नॉट आस्क मत बोलना, यहाँ पर डजंट आस्क लगेगा। तो इफ सर डजंट आस्क वी वोंट स्टडी, ठीक है ना। तो मैंने बोला इफ सर डजंट आस्क, अगर सर नहीं कहेंगे। हिंदी में तो मैं बोल रहा हूं अगर सर नहीं कहेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ सेकंड। हेलो, अरे नहीं पता, बोल क्या कारण है। अरे क्लास में हुए ना। हाँ बोलो। पता नहीं, अरे क्लास में हूँ। Alrighty everybody, I'm so sorry for that.
ओके तो मैंने बोला अगर सर नहीं कहेंगे, अगर मैं बोलता हूँ पहला सिंपल सेंटेंस, अगर सर कहेंगे, तो यहाँ पर इफ सर विल आस्क नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? आस्क का मतलब होता है कहना, नो डाउट। विल आस्क नहीं बोलोगे क्योंकि फ्यूचर में नहीं बनेगा, प्रेजेंट में बनेगा, क्योंकि आ गया है इफ, कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। जैसे ही आ जाएगा इफ तो उसको प्रेजेंट में बनाओगे, ना कि फ्यूचर में। तो इफ सर आस्क होगा वो प्रेजेंट में बनेगा, ठीक है ना। तो इफ सर आस्क, अगर सर कहेंगे तो हम पढ़ाई करेंगे, वी विल स्टडी। ऐसे हमने बोल दिया कि अगर सर नहीं कहेंगे, इफ सर डजंट आस्क, इसको भी प्रेजेंट में बनाओ क्योंकि यहाँ पर इफ लगा है, सिंपल सी बात है। और कहीं पर भी इफ लग गया तो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में बनता है, भले ही लास्ट में सर नहीं कहेंगे आप बोल रहे हो। तो इफ सर डजंट आस्क वी वोंट स्टडी, हम पढ़ाई नहीं करेंगे। ऐसे अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खिलौना नहीं दूंगा। तो इफ यू डोंट, अगेन ये प्रेजेंट में बनेगा, इफ यू डोंट गिव मी मनी, अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे मैं तुम्हें खिलौना नहीं दूंगा। आई वोंट गिव यू द टॉय। इज दैट क्लियर? कुछ इस तरीके से। आई होप यू आर गेटिंग दैट। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एग्जाम नहीं, अगर कल संडे नहीं होगा तो मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, या तो मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। इफ, कौन सा इफ? अगर कल संडे नहीं होगा तो इफ इट वोंट बी संडे, दो ऑप्शन देता हूं, अब ध्यान देना एक बार आओ। इफ इट वोंट बी संडे टुमारो आई वोंट कॉल यू, पहला सेंटेंस ही हो गया। और सेकंड, इफ इट इजंट संडे टुमारो आई वोंट कॉल यू, कौन सा सेंटेंस सही है? ऊपर वाला कि नीचे वाला? अगर कल संडे नहीं होगा तो मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा, सेंटेंस ये। इफ इट वोंट बी संडे कि इफ इट इजंट संडे, कौन सा सही है बताओ? If it isn't Sunday, क्यों सही है? क्यों सही है? क्यों सही है? क्योंकि नहीं होगा। भले इस इफ के बगल में बगल वाले सेंटेंस में गा आ रहा है, लेकिन वो हमेशा प्रेजेंट में बनता है, इसीलिए सेकंड वाला सेंटेंस सही हो जाएगा, और जो पहला वाला सेंटेंस है इफ इट वोंट बी संडे वो गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर? This is the simple thing. Yes. So you have to just keep this particular thing in mind, and in this way we are gonna be going ahead. So ultimately आपने दो चीजों का यूज सीख लिया, पहला देखा if का, दूसरा देखा if not का, बाकी इसमें कुछ खास था नहीं, सिंपल सी बात है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। इन्हीं एग्जांपल्स के आपको प्रैक्टिस कर लेना, शायद बुक में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स ना मिल पाए, या तो एक भी एग्जांपल ना मिल पाए, तो द एग्जांपल्स आई एम गिविंग राइट नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस द सेम एग्जांपल्स। Okay, apart from it you can go to Google, ask ChatGPT, ask any AI which is out there, and you will get a lot of examples to practice. Okay, let's go ahead, आगे मूव करते हैं। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपने if का यूज देखा। अगर मैं बोलूं कि सपोज, कम ऑन यार, ओके, अगर मेरे पास मोबाइल होता है तो मैं गेम खेलता हूं, तो इफ आई हैव अ मोबाइल, या तो आई हैव द मोबाइल, अगर मोबाइल की सपोज किसी पर्टिकुलर मोबाइल की बात करो घर में, तो इफ आई हैव द मोबाइल, द का यूज क्यों किया? क्योंकि सपोज उसको आप पहले से ही जानते हो, जो मोबाइल आपके पास होता है उसी की बात कर रहे हो। तो इफ आई हैव द मोबाइल आई वॉच, सॉरी आई प्ले गेम्स। ओके, आई प्ले गेम्स, पहला नॉर्मल सेंटेंस आपने ये देखा। ऐसे इसी का निगेटिव बन जाएगा, अगर मेरे पास मोबाइल नहीं होता तो मैं गेम नहीं खेलता हूँ। इफ आई डोंट हैव द मोबाइल, मतलब पर्टिकुलर मोबाइल की बात करूँ जो मेरे पास होता है। इफ आई डोंट हैव द मोबाइल, अगर मेरे पास मोबाइल नहीं होता तो मैं गेम नहीं खेलता हूँ। आई डोंट प्ले गेम्स, ये तो नॉर्मल सेंटेंस आपने बना लिया डायरेक्टली, ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस। अब हम फ्यूचर वाले में चलते हैं। मैंने बोला अगर मेरे पास मोबाइल होगा तो मैं गेम खेलूंगा। इफ आई हैव द मोबाइल, अगेन यहाँ पर सेम ही बोलोगे, इफ आई हैव द मोबाइल ही बोलोगे। दोनों सेंटेंस में होता है में भी इफ आई हैव द मोबाइल, होगा में भी इफ आई हैव द मोबाइल, क्योंकि इफ के बगल में कोई भी सेंटेंस आएगा तो प्रेजेंट में बनेगा। तो इफ आई हैव द मोबाइल आई विल प्ले गेम्स, कुछ इस तरीके से। तो अगर मेरे पास मोबाइल होगा मैं गेम्स करूंगा। कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर इफ आई हैव द मोबाइल ये फ्यूचर के लिए यूज हुआ है? वो उसके नेक्स्ट वाला सेंटेंस बता देगा, क्योंकि उसमें विल लगा है, मतलब पहला वाला सेंटेंस भी फ्यूचर के लिए है। तो पहला सेंटेंस, ऊपर वाले सेंटेंस दोनों प्रेजेंट के लिए है, नीचे वाले दोनों सेंटेंस अब फ्यूचर के लिए जाएंगे। तो इफ आई हैव द मोबाइल, अगर मेरे पास मोबाइल होगा, आई विल प्ले गेम्स, मैं गेम्स खेलूंगा। और अगर मेरे पास मोबाइल नहीं होगा तो यहाँ पर इफ आई वोंट नहीं बोलोगे, इफ आई डोंट बोलोगे। इफ आई डोंट, क्योंकि प्रेजेंट में बनेगा निगेटिव, तो इफ आई डोंट हैव द मोबाइल, अगर मेरे पास मोबाइल नहीं होगा मैं गेम नहीं खेलूंगा। आई वोंट प्ले गेम्स, कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे। एनी कंफ्यूजन? No, sir. ओके, अब मैंने क्या बोला अच्छे से सुनना। जहां पर आप इफ और नॉट का यूज करते हो इंग्लिश में, जहां पर आप इफ और नॉट का यूज करते हो, इफ और नॉट को हटाकर वहां पर अनलेस का यूज कर सकते हो। तो कुछ ऐसा समझना कि अनलेस में इफ भी आ गया, अनलेस में नॉट भी आ गया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अनलेस कॉम्बिनेशन हो गया इफ और नॉट का। तो जब सेंटेंस बनाओगे तो इफ और नॉट दोनों को हटा दो और वहां पर अनलेस लगा दो। अगेन रिपीटिंग, इफ और नॉट दोनों हटा दो, वहां पर अनलेस लगा दो, और बाकी रूल वही रहेगा। तो अनलेस, इफ भी हटा नॉट भी हटा, तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा अनलेस आई हैव द मोबाइल। अगर इसका मतलब वही हो जाएगा, अगर मेरे पास मोबाइल नहीं होगा, आई
वोंट प्ले गेम्स। इज दैट क्लियर? तो ये काइंड ऑफ Yes, sir. एडवांस्ड रूल बन गया। सबसे पहले आपने नॉर्मल रूल्स की प्रैक्टिस की, जब नॉर्मल रूल्स में अच्छे से प्रैक्टिस कमांड आ गई तब आपने क्या किया, इफ को भी हटाया, नॉट को भी हटाया। नॉट हट गया तो डोंट ऑटोमेटिकली हट ही जाएगा, आपको पहले से पता है। डोंट डू इसीलिए आया था क्योंकि उसको नॉट की के लिए हेल्पिंग वर्ब बनना था। तो अनलेस आई हैव द मोबाइल, यहां पर बता रहे हो कि अनलेस का मतलब हो गया अगर नहीं। अगेन रिपीटिंग, अनलेस का मतलब हो गया अगर नहीं। अनलेस आई हैव द मोबाइल, अगर मेरे पास मोबाइल नहीं होता है तो आई वोंट प्ले गेम्स, मैं गेम नहीं खेलूंगा। ऐसे ही अनलेस यू गो देयर, अगर तुम वहां नहीं जाओगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, आई वोंट टॉक टू यू। इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्या होगा, इसको हिंदी पहले सिंपल में लिख सकता हूं, इफ यू डोंट गो देयर, अगर तुम वहां नहीं जाओगे, इफ यू डोंट गो देयर, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, आई वोंट टॉक टू यू। इसी सेंटेंस को आपने शॉर्ट कर दिया, अनलेस यू गो देयर आई वोंट टॉक टू यू। ऐसे ही अगर बारिश नहीं होगी तो हमें पानी नहीं मिलेगा, इफ इट डजंट रेन, अगर बारिश नहीं होगी हमें पानी नहीं मिलेगा, वी वोंट गेट वाटर, अगर बारिश नहीं होगी हमें पानी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर यहाँ पर इफ होना चाहिए, अब इफ और नॉट को शॉर्ट कर दो तो अल्टीमेटली बन जाएगा अनलेस इट रेन्स। अब यहाँ पर डज नॉट हट जाएगा, जब नॉट हट जाएगा तो डज भी यहाँ से चला जाएगा, तो आप सिंपल बोलोगे अनलेस इट रेन्स। अब इनके बारे में आपको पता है, सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, तो अनलेस इट रेन्स वी वोंट गेट वाटर। ऐसे ही अगर तुम अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कराओगे तो तुम केक नहीं काटोगे। ओके, अनलेस यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, तुम केक नहीं काटोगे, यू वोंट कट द केक। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? एनी कंफ्यूजन राइट? दिस इज हाउ यू हैव टू गो। तो कहीं पर भी अनलेस कहीं पर भी इफ नॉट आ गया वहां पर अनलेस लगा दो। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर तुम 95 से ज्यादा स्कोर नहीं करते तो तुम्हें मैं तुम्हें लैपटॉप नहीं खरीदूंगा। तो अगर तुम 95 से ज्यादा स्कोर नहीं करते, इफ यू डोंट स्कोर 95 से ऊपर, ओवर 95%, ओके, मैं तुम्हें लैपटॉप नहीं खरीदूंगा, आई वोंट बाई यू अ लैपटॉप। सिंपल, आई वोंट बाई यू अ लैपटॉप। कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर जो नाम आया है, यू को लास्ट में भी ले जा सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो इफ। अच्छा, यहाँ पर अनलेस भी लगा देते हैं, इफ और नॉट को हटाकर आप अनलेस लगा दोगे, अनलेस यू स्कोर ओवर 95%, मैं तुम्हें लैपटॉप नहीं खरीदूंगा, आई वोंट बाई यू अ लैपटॉप। या तो आई वोंट बाई अ लैपटॉप, नाम को बाद में ले जाकर रख दो, तो लैपटॉप यहाँ पर फॉर लगा दोगे। इज दैट क्लियर? तो आई वोंट बाई अ लैपटॉप फॉर यू। टू का यूज कब होता है, फॉर का यूज कब होता है? सिंपल सी बात है, जब भी लगेगी कोई चीज किसी के पास जाती है वहां पर टू का यूज कर दो, जब भी लगेगी किसी के लिए कोई काम करोगे वहां पर फॉर का यूज कर दो। इज दैट क्लियर? तो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ोगे और दिस इज सिंपल थिंग। तो अल्टीमेटली अभी आपने क्या देखा, आपने इफ का मतलब देखा, इफ का मतलब हो गया अगर। सिंपल एक एग्जांपल, अगर तुम आओगे तो मैं तुमसे मिलूंगा, इफ यू कम आई विल मीट यू। देन आपने देखा इफ नॉट का मतलब हो गया अगर नहीं। ओके, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, इफ यू डोंट कम आई विल नॉट मीट यू, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर आपने सेकंड चीज देखा कि यहाँ पर आप इफ नॉट को हटाकर अनलेस लगा सकते हो, तो आप ये सेंटेंस को ये भी बोल सकते हो, अनलेस यू कम अगर तुम नहीं आओगे, आई वोंट मीट यू। कुछ इस तरीके से भी सेंटेंस को आप बोल सकते हो। इज दैट क्लियर? चलो, Yes, sir. यहां पर तो आपने देखा कि अनलेस का मतलब अगर नहीं हो गया जब वो इफ नॉट की जगह पे यूज हो गया। अनलेस का खुद का भी एक मतलब होता है, ये तो इफ नॉट की जगह पे लग गया ना, उसकी जगह पे लग गया तो उसका मीनिंग ले लिया। अनलेस का खुद का भी मतलब होता है, और वो मतलब होता है जब तक नहीं। क्या होता है? जब तक। अनलेस के दो मतलब हो गए। पहला अनलेस का मतलब हो गया अगर नहीं। कहां पर अगर नहीं? जहां पर वो इफ नॉट को हटा दे। तो पहला आपने अब मतलब देखा अनलेस का अगर नहीं, ठीक है ना, जो मतलब होता है इफ नॉट का। इस नॉट का जहां पर भी इफ नॉट लग गए वहां पर आप अनलेस का यूज कर सकते हो, राइट? पहला आपने ये देखा। सेकंड, एक और अनलेस का यूज होता है जहां पर कहीं पर भी आ जाए जब तक नहीं। एग्जांपल, जब तक तुम नहीं आओगे मैं केक नहीं काटूंगा। तो आप सिंपल बोलो, अनलेस यू कम आई वोंट कट द केक। अब एक क्वेश्चन आता है, सर यहाँ पर अनलेस का मतलब मैं क्या निकालूं? अनलेस का मतलब अगर नहीं निकालूं कि अनलेस का मतलब जब तक नहीं निकालूं? वो आपकी बात के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जिस भी बात से रिलेटेड आप बात कर रहे हो कि अगर कोई नहीं आ रहा सपोज, और आप कहते हो दोस्त अगर तुम नहीं आओगे तो मैं केक नहीं काटूंगा, ठीक है ना, तो वहां पर ऑफकोर्स अनलेस का मतलब जब तक ही नहीं आएगा। इज दैट क्लियर?
सो डिपेंड करता है आपकी बात के ऊपर। जैसे हिंदी बोलते हो वहीं पर अनलेस का यूज कर लेना, जहां पर जब तक नहीं आ जाए या तो अगर नहीं आ जाए तो अनलेस यूज कर सकते हो। तो अनलेस मतलब जब तक नहीं, यू कम, जब तक तुम नहीं आओगे, आई वोंट कट द केक, मैं केक नहीं काटूंगा। ऐसे ही जब तक पापा नहीं आएंगे हम नहीं पढ़ाई करेंगे। अनलेस, ओके, अनलेस फादर कम्स, जब तक फादर नहीं आएंगे तो अनलेस फादर कम्स, पापा नहीं आएंगे हम पढ़ाई नहीं करेंगे। वी वोंट स्टडी। इज दैट क्लियर टू यू? एनी कंफ्यूजन? ओके No, sir. ओके, दैट्स सुपर्ब। आइए मूव करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स ले लो। आई विल ट्राई टू गिव यू एज मेनी एग्जांपल्स एज पॉसिबल सो दैट यू कैन जस्ट प्रैक्टिस एट होम। ओके, ऐसे ही मैंने बोला कि अगर 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 तुम बाल नहीं कटवाओगे तो मम्मी तुम्हें मारेंगी। सॉरी, पहला सेंटेंस हो गया अगर तुम बाल नहीं कटवाओगे, तो ऑफकोर्स वहां पर इफ लगा दोगे। इफ यू डोंट गेट योर हेयर कट, अब यहाँ पर गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गेट योर हेयर कट यूज किया हूँ, ठीक है ना, इसके बारे में मैंने पढ़ा दिया। काइंड ऑफ पॉजिटिव वर्ब का यूज हो रहा है। इफ यू डोंट गेट योर हेयर कट, मम्मी तुम्हें मारेंगी। मॉम विल बीट यू, ये तो मम्मी तुम्हें डांटेंगी, बीट नहीं भैया, स्कोल्ड करते हैं। मॉम विल स्कोल्ड यू, मम्मी तुम्हें डांटेंगी, समथिंग लाइक दैट, स्कोल्ड यू। अब मैंने बोला जहां पर इफ नॉट का यूज किया वहां पर अनलेस का भी यूज कर सकते हो। अनलेस यू गेट योर हेयर कट मॉम विल स्कोल्ड यू। यहाँ पर अनलेस का मतलब हो गया अगर नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखना, अगर नहीं, अगर तुम अपने बाल नहीं कटवाओगे तो मम्मी तुम्हें मारेगी। तो यहाँ पर अनलेस का मतलब हो गया अगर नहीं। सेम सेंटेंस को अनलेस यू गेट योर हेयर कट मॉम विल स्कोल्ड यू, सेम सेंटेंस का मतलब जब तक नहीं भी हो जाएगा, ठीक है ना, जब तक नहीं। मैंने बोला अनलेस यू गेट योर हेयर कट, जब तक तुम अपने बाल नहीं कटवाओगे मम्मी तुम्हें डांटेंगी, मॉम विल स्कोल्ड यू। इज दैट क्लियर टू यू? तो यहाँ पर अनलेस का दोनों सेंटेंस सेम है, इंग्लिश वाले दोनों सेंटेंस सेम है। अंतर सिर्फ इतना है कि एक वाले में मैं उसका मीनिंग अगर नहीं निकाल रहा हूँ, दूसरे वाले में मैं उसका मीनिंग जब तक नहीं निकाल रहा हूँ। एनी कंफ्यूजन? No, ऐसे sir. जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। तो अनलेस यू स्टडी यू वोंट पास, तुम पास नहीं होगा, यू वोंट पास द एग्जाम, कुछ इस तरीके से तुम एग्जाम में पास नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि जब तक लाइट नहीं आएगी तो मैं अपना मोबाइल चार्ज नहीं कर सकता हूँ। अनलेस, जब तक लाइट नहीं आती है मैं अपना मोबाइल चार्ज नहीं कर सकता हूँ। तो अनलेस द लाइट कम्स आई कांट चार्ज माई मोबाइल, आई कांट चार्ज माई मोबाइल। वेल दीज आर द एग्जांपल्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो आपने क्या क्या देखा? सबसे पहले देखा इफ को, इफ का मतलब हो गया अगर। सेकंड देखा इफ नॉट को, इफ नॉट का मतलब हो गया अगर नहीं। थर्ड आपने देखा अनलेस को, अनलेस को देखा आपने तो सबसे पहले तो अनलेस की एक स्पेशल मीनिंग होगा, ये तो आपको पता ही है कि अनलेस का मतलब भी होता है अगर नहीं। ये सुनो, अनलेस का भी मतलब क्या होता है? अगर नहीं होता है। उसके साथ साथ अनलेस का एक और मतलब देखा, वो होता है जब तक नहीं। ये सुनो, Yes, sir. अच्छा एक और वर्ड देता हूँ, अब ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि सारे कनेक्टेड हैं। एक और वर्ड होता है अनटिल, इसका भी मतलब होता है जब तक नहीं। क्या होता है? जब तक। नहीं. तो अनलेस का भी मतलब जब तक नहीं, अनटिल का भी मतलब जब तक नहीं। तो अंतर क्या उसकी तो हम बात करते हैं, बट ध्यान देना कि दोनों का मतलब होता है जब तक नहीं। ये सब कुछ आपको बुक में मिल जाएगा। अंतर क्या? अनलेस का यूज होता है कंडीशन बताने के लिए, कोई कंडीशन है, कोई शर्त है, जब आप कंडीशन की बात करते हो वहां पर अनलेस का यूज होता है। और अनटिल में टी आ गया, टी मतलब टाइम, जब भी आप टाइम की बात करते हो, जब भी आप टाइम की बात करते हो वहां पर आप अनटिल का यूज करते हो। एग्जांपल देता हूं, मैंने सिंपल सा कहा कि जब तक पापा नहीं आएंगे, या तो जब तक आप बाइसिकल नहीं खरीदोगे, ठीक है ना, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी आप घर पे हो और आप कहते हो कि पापा मुझे बाइसिकल खरीद दो, और पापा कहते हैं बेटा खरीद देंगे, काहे को टेंशन ले रहे। तो आप कहते हो नहीं पापा, जब तक आप बाइसिकल नहीं खरीदोगे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं पैदल स्कूल जाता हूँ, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो वहां पर शर्त की बात कर रहे हो ना, कि जब तक आप बाइसिकल नहीं खरीदोगे ये मेरी शर्त हो गई, तब तक मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये सुनो, जब आपने Yes, बोला sir. जब तक आप बाइसिकल नहीं खरीदोगे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये सेंटेंस हो गया। तो सिंपल सेंटेंस है अनलेस, क्योंकि हम शर्त की बात कर रहे हैं। अनलेस यू बाई अ बाइसिकल, यू बाई अ बाइसिकल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई वोंट गो टू स्कूल, क्योंकि मुझे पैदल जाना पड़ता है यार, तो इसलिए आई वोंट गो टू स्कूल। कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दोगे, दैट इज वेरी सिंपल थिंग। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो? यहाँ पर आप बात कर रहे हो कंडीशन की, कि पापा जी जब तक आप मेरे लिए बाइसिकल नहीं खरीदोगे तब तक मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सो अल्टीमेटली दिस इज काइंड ऑफ अ कंडीशनल सेंटेंस। ओके, मैं कंडीशन दे रहा हूँ, ठीक है ना। सेकंड, जब तक, यहाँ पर एक टाइम की भी मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर सुनना, अभी आप सपोज आप मार्केट में हो, ठीक है ना, आप मार्केट में हो, आप कहते हो पापा जब तक आप बाइसिकल नहीं खरीदोगे ना तब तक हम यहाँ से नहीं चलेंगे। ये तो कोई भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना।
तो आप कहते हो जब तक आप बाइसिकल नहीं खरीदोगे, वहां पर किसकी बात कर रहे हो, वहां पर टाइम की बात कर रहे हो, यस और नो? ओके, प्लीज टर्न द माइक ऑफ इफ द नॉइज इज कमिंग फ्रॉम योर साइड. ओके, प्लीज टर्न द माइक ऑफ. ओके, थैंक यू. Hassan, please turn the mic off. Yeah, you are audible, but maybe the background noise is coming from your side. Maybe some kind of. I'm something you are make a sentence unless I think until you buy a cycle. When I'm talking about time. Okay. Okay, look, ये particular sentence दो चीजों के लिए यूज हो सकता है. That's what I was trying to explain कि अगर आप कंडीशन की बात करें वहां पर unless का यूज होगा, जब तक नहीं के लिए. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम कि भैया जब तक ये पर्टिकुलर काम नहीं होगा, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टाइम, एट दैट टाइम अंटिल इज यूज्ड. ओके ओके. सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट पहला सेंटेंस है जब तक आप बाइसिकल नहीं खरीदो. इट डिपेंड करता है कि किस कंडीशन की आप बात कर रहे हो, टाइम की बात कर रहे हो कि आप कंडीशन की बात कर रहे हो. तो पहला सेंटेंस है जब तक आप बाइसिकल नहीं खरीदोगे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. तो यहाँ पर सपोज आप घर पे हो, पापा से कहते हो पापा जब तक आप बाइसिकल नहीं खरीदोगे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. तो कंडीशन की बात करो कि जब तक ये काम नहीं होगा तो मैं ये काम नहीं करूंगा. तो अनलेस यू बाय मी अ बाइसिकल आई वोंट गो टू स्कूल. सेम सेंटेंस में जब अगर आप टाइम की बात कर रहे हो, ठीक है ना, सपोज आप स्कूल किसी आई मीन साइकिल की दुकान पे हो और कह रहे हो पापा जब तक आप बाइसिकल नहीं खरीदोगे हम मार्केट से ही नहीं जाएंगे. ठीक है, तो हम मार्केट से नहीं जाएंगे, ठीक है ना. मैं घर नहीं जाऊंगा. अब यहाँ पर स्कूल को छोड़ो, मैं घर नहीं जाऊंगा, ये सेंटेंस हो. अब यहाँ पर मैं टाइम की बात करूँ और डिपेंड करता है, कोई भी पर्टिकुलर सेंटेंस दोनों के लिए यूज हो सकता है. ये आपके माइंड के ऊपर आई मीन डिपेंड करता है कि वहां पर उसका मतलब क्या निकल रहा है. उसका मतलब कंडीशन भी हो सकता है, उसका मतलब टाइम भी हो सकता है. तो इजी पीजी है. बट कुछ एग्जांपल्स को देख लो. तो जब तक आप बाइसिकल नहीं खरीदोगे, अभी मैं बाइसिकल की दुकान पे हूँ और पापा से कहता हूँ जब तक आप बाइसिकल नहीं खरीदोगे मैं घर नहीं जाऊंगा. तो यहाँ पर मैं सपोज मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा अंटिल यू बाई अ बाइसिकल. until you buy a bicycle मैं घर नहीं जाऊंगा. I won't go to home. I won't go to सॉरी होम के पहले टू नहीं लगता तो आप सिंपल बोलोगे I won't go home. कुछ इस तरीके से आगे मूव कर जाओगे. अब बात है सर कैसे पहचानेंगे कि हम कंडीशन की बात कर रहे हैं कि हम टाइम की बात कर रहे हैं. मैंने कहा आप इंग्लिश बोलने वाले हो, आपको ही पता होगा कि आप कंडीशन की बात कर रहे हो कि आप टाइम की बात कर रहे हो. तो सिंपल अगर कंडीशन की बात कर रहे हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी कंडीशन सो एट दैट टाइम यूज अनलेस. सिंपल, ठीक है ना. अब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम कि भैया टाइम के मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पर आप अंटिल के यूज कर लो कुछ इस तरीके से. एंड द थिंग इज दैट आप स्पोकन में अनलेस एंड अंटिल एंड अनलेस होता है कि अनलेस एंड अंटिल होता है. आई एम जस्ट कंफ्यूज. मे बी इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज हो जाता है. मतलब सिंपल दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर दो, समथिंग लाइक दैट अनलेस एंड अंटिल एंड अनलेस. आई थिंक अंटिल एंड अनलेस यूज होता है. थोड़ा इसको देख लेना. अंटिल एंड अनलेस, अंटिल एंड अनलेस कुछ इस तरीके से दोनों का आई मीन कॉन्ट्रैक्शन भी यूज हो जाता है. जस्ट हैंग ऑन. ओके, लेट मी ट्राई टू गो थ्रू इट. Like I hardly use, but people use it. Okay, you don't need to worry about anything. Just a sec. What is happening? Come on, यार. Otherwise, I will try to go through it tomorrow. Exactly दो वर्ड होते हैं, like unless and until होता है कि unless and until होता है. इस तरीके से लोग यूज करते हैं दोनों को साथ में. मतलब आपको ग्रामर में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों का साथ में यूज कर लो. ओके. अगर दिस इज क्रेजी. Just hang on for a while. Okay, unless and until. Let's see whether it is which one is used. अच्छा, यहाँ पर इस साथ में कर दिए. एक फ्रेज टाइप में होता है, साथ यहाँ पर कवर नहीं किया गया है. I will try to go through tomorrow. Like I will cover it tomorrow. मतलब दोनों में से कोई सही है, या तो until and unless सही है. I'm not quite sure about it. बट अगर कंडीशन की बात करें तो अनलेस का यूज कर दो, टाइम की बात करें तो अंटिल का यूज कर दो. लेकिन स्पोकन में क्या होता है, स्पोकन में हम दोनों का यूज कर सकते हैं. ठीक है ना. तो अब यूट्यूब में तो सिंपल अंटिल और अनलेस का यूज किए हैं, दैट्स अनदर केस. बट यू मे हैव लिसन टू पीपल और हर्ड पीपल यूजिंग अंटिल एंड अनलेस कुछ इस तरीके से, या तो अनलेस एंड अंटिल होता है. मैं दोनों ऑप्शन देता हूँ ट्राई करना, फिगर आउट करने के, तो सर्च करने के दोनों में से कौन सा सही है. ठीक है ना. Okay, these are the two things I have given you. I'm not sure which one is right. I'm directly telling you I'm not sure which one is right. तो अगर आप go through कर सकते हो, अगर आप सर्च कर सकते हो कि कौन सा यूज होता है आपकी स्पोकन में, यूज होते हैं, that is definitely right. I have heard many people speaking it in this way, even many foreigners. So you can just simply go through it exactly which one is being used between both these ones. Okay, so this is kind of homework for you guys. मैं कल बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन ट्राई करना सर्च करने का. This is kind of a homework, so go through it. मतलब सही है, ध्यान देना कि दोनों में से कौन सा यूज होता है, इसकी बात है. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो अल्टीमेटली आपने अभी तक क्या क्या देखा, लेट्स गो थ्रू दैट. सो यू हैव लर्न द यूज ऑफ इफ. ओके,
ओके लेट मी चेंज द कलर। इफ आपने देखा, इफ नॉट आपने देखा, अनलेस को आपने देखा कि अनलेस का मतलब अगर नहीं भी होता है, अनलेस का मतलब जब तक नहीं भी होता है। अगर कंडीशन की बात कर रहे हो तो वहां पर अनलेस का यूज हो जाएगा, अगर टाइम की बात कर रहे हो तो वहां पर अंटिल का यूज हो जाएगा। एंड स्पोकन में दोनों को हम जोड़ कर यूज कर लेते हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट इवन आई डोंट नो व्हिच वन इज बीइंग यूज्ड बिकॉज I just use that, doesn't matter like which one comes first, that does simply gets out. Okay, so don't worry about this particular thing. As per grammatical things we will go through that. Then after before when ये सारा का सारा इनको तो हम कल कवर कर लेंगे, don't worry about this thing. थोड़ा until और unless के और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, और कल दोनों में से कौन किसका कॉम्बिनेशन यूज होता ज़्यादा उसको हम देख लेंगे। डोंट वरी अबाउट इट कि इन दोनों में से कौन सा आपकी स्पोकन में ज़्यादा यूज होता है। यूज तो दोनों को कर सकते हो, आप सिंपल बोल सकते हो कि जब तक लाइट नहीं आएगी हम पढ़ाई नहीं करेंगे, तो अनटिल अनलेस द लाइट कम्स वी वोंट स्टडी, या तो अनलेस अनटिल द लाइट कम्स वी वोंट स्टडी, ठीक है ना। अब द थिंग इज दैट नाउ यू हैव टू गो थ्रू इट कि कौन सा अनटिल अनलेस, ये तो अनलेस अनटिल, गो थ्रू इट। आई एम नॉट श्योर, सो आई विल नॉट लाइक गिव यू एनी थिंग रिलेटेड टू इट, यू हैव टू सर्च इट ऑन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे मैंने बोला कि अगर क्या हो सकता है, अगर जब तक मम्मी खाना नहीं बनाएंगी मैं वेट करूंगा, तो अनलेस मॉम कुक्स फूड, अनलेस मॉम कुक्स फूड आई विल वेट, या तो आई विल वेट, मैं वेट करूंगा। अब यहां पर ये भी बोल सकते हो अनटिल मॉम कुक्स फूड आई विल वेट। अब डिपेंड करता है किसकी बात करो, ठीक है ना। सपोज मम्मी से झगड़ा हो गया और आप कहते हो अब जब तक मम्मी खाना नहीं बनाएंगी ना, जब तक, शर्त की बात कर रहे हो, ठीक है ना, कंडीशन की बात करो कि जब तक मम्मी खाना नहीं बनाएंगी मैं वेट करूंगा, शर्त हो गई। ओके, तो वहां पर बोलोगे अनलेस मॉम कुक्स फूड आई विल वेट। और टाइम की बात करें कि मम्मी मैं लेट हो रहा हूँ और मम्मी से मैंने कहा कि मम्मी खाना बना दो। अब सिस्टर कहते क्या करो, चलो स्कूल चले, तो मैं कहता हूँ कि मम्मी जब तक खाना नहीं बनाएंगी मैं वेट करूंगा यार, तो अनटिल मॉम कुक्स फूड आई विल वेट। तो हियर यू आर मेनली टॉकिंग अबाउट टाइम। अब जब आप डायरेक्टली सेंटेंस को यूज करते हो किसी भी सेंटेंस को, तो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसकी बात करो, कंडीशन की बात करो कि टाइम की बात करो, और इस तरीके से आप यूज कर लोगे। दीज आर द टू थिंग्स दैट आई हैव गिवन यू काइंड ऑफ एक्स्ट्रा वर्क, सो गो थ्रू इट। ओके, so this was it in today's class. Now in this way we are going to be going through all the topics. Is that clear? As far as remaining conjunctions are concerned, they are going to be covered tomorrow, so don't worry about this particular thing. Few of them are remaining, like half of them are remaining, so I'm so sorry for that. But पहले इनको अच्छे से कमांड कर लो, फिर हम इनको देखेंगे और कल ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर हो जाएगा और नेक्स्ट कंजंक्शंस को हम गो थ्रू कर सकते हैं। सो मैक्स टू मैक्स इट्स गोना टेक 10 days if I'm not wrong, so don't worry about it. आपके लिए होमवर्क है, उसको ध्यान रखना। Even I'm not sure, so that is why I'm giving homework. I will go through that. कल बताऊंगा exactly दोनों में से किसका यूज होता है, बट सर्च करना अपनी तरफ से। And this is how we are gonna be going ahead. Is that clear? Yes, sir. All right. Do you guys have any confusion right now? No, sir. Okay, that's superb. If you don't have any confusion related to all these rules, okay, and apart from it, अगर पिछले वाले टॉपिक्स में भी confusion आए तो आप simply बता सकते हो, and we will be going through all of them. For now, this was it. Now I'm gonna be catching up tomorrow. So thank you very much for taking the class. Take care. Have a great day ahead, and keep up the good work.